दिखा रहे हैं खंबे के ठीक आप सामने देखेंगे हमारे दर्शक। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, नीले कांच इसके लगे हुए हैं, और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी धराशायी हुई जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा था। जी ओम। देखिए, बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग धराशायी हुई उनके पास में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग और जिस बिल्डिंग के लिए जो सहारा था, जिस दीवार का, उसको पहले किसी वजह से हटाया गया है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि आज भी पूरी तरह से हटाया जाने के बाद वो बिल्डिंग जो है कमजोर हो गई, उनकी नींव कमजोर हो गई और एकदम से शाम को वो धराशायी होकर गिर गई। कारण फिलहाल तो प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है। हालांकि जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, किसी न किसी वजह से समय पर इनका रेस्क्यू किया जाए और उम्मीद की जा रही है इनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। फिलहाल उनमें से कुछ गंभीर घायल अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से अभी भी फोन पे कनेक्ट है, लेकिन क्योंकि मलबा भारी है, क्रेन बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुकी है। और बताया तो ये जा रहा है कि पिछले कई सालों में इतना बड़ा हादसा, और सबसे बड़ी और अहम बात, वेस्टर्न इलाके में हादसा अब तक कई सालों से, करीब 1-1.5 दशक में नहीं देखा गया। हालांकि बिल्डिंग गिरने के कई मामले कोटा में आ चुके हैं, लेकिन सबसे वेस्टर्न इलाके में, सबसे जो कोचिंग का हब कहा जा सकता है, मिनी मुंबई कहा जा सकता है, मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ सैकड़ों ही जो है एक साथ दुकानें होने के साथ साथ पूरा इलाका जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, और जो अलग अलग राज्यों के जो है स्टूडेंट राहत कार्य में टीमें लगी हुई है और बचाव कार्य चल रहा है। तो मदन दिलावर जो कि कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, वे मौके पर मौजूद हैं। उनका बयान हमने सुना। एक बार फिर से उन्होंने एक बयान देते हुए ये बताया है कि मौके पर अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है और लगातार टीमें जो है वो जुटी हुई हैं। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार मौके पर मौजूद हैं और आपको अपडेट भी दे रहे हैं। ओम, जैसे आप कह रहे थे, आसपास के अस्पताल में जहां पर घायलों को ले जाया गया, उनको लेकर के कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन ओम मिल पाई है? देखिए, जी, तो लगता है कि ओम का संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप ये विपरीत परिस्थितियां समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हमारे जो सहयोगी है ओम प्रकाश मारू और साथ ही साथ हिमांशु शर्मा, वे भी लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई। और ये तलवंडी का इलाका जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देश भर के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। और यही वजह है कि ये बड़ा हादसा जब हुआ तो हर किसी की रूह कांप गई, ये सोच करके कि आखिर कितने बच्चे होंगे उस वक्त वहाँ पर, ये अभी पता नहीं चल पाया है। क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है, इसमें अभी और वक्त लगेगा और हो सकता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात भर चलाना पड़े, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, अब वो जो धराशायी हुई उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब ये गिर चुकी है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इस वक्त क्या अपडेट है। ये जो बिल्डिंग